व्हाट्सअप लीजिए मैन। तो आज हम बात करने वाले हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। एंड मेरे लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट था भाई, अभी तक के लिए मैं सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, फिटनेस को मानता हूँ, और जिम भी कह सकते हो। एंड मतलब जिम देखो, कहना मतलब है कि रोज़ रोज़ जिम जाना वो नहीं होता है भाई। फिटनेस रिलेटेड मैं चीज़ें कहता हूँ कि आप घर में भी कुछ चीज़ें करो, एंड हेल्थ रिलेटेड आप थोड़ा सी केयर करो। एंड तो मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वही हो सकता है मेरे लिए एंड सभी लोगों के लिए भाई, क्योंकि जिम एक डिसिप्लिन चेंज कर सकता है आपके लाइफ में। एंड मतलब भाई मैं कहूँ कि ना भाई, जिम के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। एंड भाई वो जिम एक अच्छी खास तरीके से आपके लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, एंड कैसे वो आपके चेंजेस कर सकता है लाइफ। भाई वो एक छोटा सा चीज़ या फिर बड़ा सा चीज़ जो भी बोलो, वो भाई बहुत लाइफ चेंजिंग काम कर सकता है। आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन हो सकते हो। एंड आपको देखो यार, क्या हो सकता है ना, अगर आप कोई वर्कआउट करोगे एंड डेली डेली अगर आपको हैबिट बना लोगे कि मुझे करना है, क्योंकि पता है आपको ये चीज़ें अच्छी है, तो आपको बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे, अपने डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करने लगोगे कि आपको जंक फूड अवॉइड करोगे, आप अच्छे खासे माइंड जो फक होता है उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने लगोगे। एंड एवरीथिंग हैज़ कंट्रोल बिकॉज ऑफ वन थिंग एंड दैट इज़ जिम। तो मैं कहूँगा कि भाई ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ही होगा। एंड अगर आपको अपना बेस्ट इन्वेस्टमेंट ढूंढना है, तो आपको ढूंढना होगा अपना पसंद। सबसे आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद होती है वो सब चीज़ें। एंड भाई मैं कहूँ तो अगर आपको पसंद अगर पूछेगा कोई इंसान, तो बहुत से लोग होते हैं कि उन्हें अपना पसंद ही पता नहीं होता। वो कहते हैं कि मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, या फिर वो कहने से डरते हैं। लाइक अगर मुझे कहो, मतलब कोई अगर पूछेगा अगर तुम्हारी पसंद क्या है, एंड ऑप्शन में अगर मेरे पास बस डांसिंग या फिर सिंगिंग होगा ना, तो मैं दोनों को अवॉइड ही कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे पसंद होगा, मुझे बस पसंद है, अब मतलब पर्सनली पसंद है भाई, मैं उस चीज़ पे बेस्ट बोल के हूँ उस चीज़ के लिए मुझे पसंद नहीं है, बस मुझे करना पसंद है, तो मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे पता है मैं उस चीज़ से कोई बड़ा लेवल का कुछ आदमी नहीं बनने वाला, तो मैं उस चीज़ को एज ए हॉबी ही रखूँगा, उस चीज़ को उतना एक्सट्रीम लेवल तक करूँगा नहीं। लेकिन मुझे पता है कि मुझे डांसिंग अच्छी लगती है, मैं अकेले में अच्छा खासा डांस करता हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैंने किसी के सामने नहीं किया है, तो उसका मतलब ही नहीं बनता कि मैं कहूँ कि नहीं भाई मुझे तो, मतलब भाई ज़रा सा मन कहने से डरता है किसी और को अपने पसंद के बारे में, क्योंकि कोई मजाक ना उड़ाए। अगर देखो मैं पतला दुबला इंसान रहूँगा और मैं बस कहूँगा कि मुझे जिम अच्छा लगता है, तो लोग मुझ पे हंसेंगे भाई, सच में लिटरली हंसेंगे। अगर मैं पतला दुबला रहा मैं कहूँ कि मैं भाई मुझे तो जिम पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो लोग ऐसे सोचते हैं ना, अगर तुम्हें जो पसंद है तुम्हें शायद उस चीज़ को करना पड़ेगा। एंड तुम्हें उस चीज़ को, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, लोगों का सोच ही ऐसा होता है, तो भाई मेंटेलिटी अब क्या ही कर सकते हो। आपको अगर कोई भी चीज़, छोटी सी चीज़ बोलो ना कि भाई मुझे ये पसंद है, तो लोग अलग ही टाइप का मतलब निकालने लगता है। अगर तुम कहोगे कि मुझे फूल पसंद है, तो लोग तुम्हें गार्डनर समझने लगेंगे। भाई अलग ही है भाई लोगों का माइंडसेट। तो उस हिसाब से भाई आप अपना पसंद को रखो दिमाग में, एंड उस चीज़ पे काम करना फोकस करो भाई, मैं तो इतना ही कहूँगा। लाइक अपनी भाई सबसे बेस्ट वे है ढूंढने का अपनी फेवरेट थिंग्स को। लाइक अगर 4-5 चीज़ें जो भी आपको पसंद है, लाइक डांसिंग सिंगिंग, जो भी 4-5 चीज़ों को उठा लो एंड सभी चीज़ों को ट्राई करो। एंड एक ऐसी चीज़ होगी जिसको आपको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा, एंड उस चीज़ में आप थोड़ा सा बेहतर होगे, तो आप सोचते हो देखो यार, अगर मैं मतलब फ़िटनेस पे अच्छा खासा अगर मुझे बनानी है, अच्छी खासी डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करनी है, या फिर मुझे फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है, तो देखो मुझे तो भाई 4-5 पुशअप भी मुझे लग जाए ना एक दिन, सबसे पहला दिन में, तो मैं कहूँगा कि भाई मैं इस चीज़ को सुधारूँगा, एंड उस चीज़ को मैं मतलब पसंद कर रहा हूँ, तो भाई मैं तो धीरे-धीरे करके और भी सुधारने लगूँगा। तो ऐसे ही आपको 4-5 चीज़ें अपनी लिस्ट निकालनी है। उस चीज़ पे आपको एक चीज़ जो होगी सबको आपको अच्छी लगती होगी, एंड आप उस चीज़ पे थोड़ा-सा बेहतर होगे, तो उस चीज़ को उस लेवल के बनाओ कि भाई मतलब कोई ना कर सके आपसे बेहतर। एंड आप उस चीज़ को चौड़ से कह सकते हो कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है, क्योंकि आपने बरसों-बरसों की ट्रेनिंग ली होगी उस चीज़ पे। एंड मेरे लिए भाई बेस्ट इन्वेस्टमेंट तो मैंने जिम कहा। एंड दूसरा जो है वो है कंटेंट क्रिएशन। एंड बाय कंटेंट क्रिएशन से मैं बहुत सी चीज़ें सीखता हूँ धीरे धीरे करके। जब मुझे लगता है कि बस मैं यही चीज़ सीखता हूँ, ये सब चीज़ें सीखता हूँ, नहीं भाई, हज़ार चीज़ें मैं सीखना चाहता हूँ। मतलब मुझे तो लगता है कि मैं इस जर्नी में मैं क्या क्या नहीं सीख पाऊँगा। लाइक सबसे पहले तो मैं बेसिक से स्टार्ट किया था। मैंने बस सोचा कि मैं अच्छे तरीके से कैमरा इंटरेक्शन करूँगा एंड अच्छे से तरीके से बोल पाऊँगा। तो इतना ही नहीं था भाई, मैं अच्छे तरीके से बोलना चाह रहा हूँ अभी। मैं वो भी सीख रहा हूँ कि कैसे किसी चीज़ किसी इंसान को समझो, एंड किसी किसी को समझाओ कि कम शब्दों में कैसे समझाना है। एंड बहुत सी चीज़ें धीरे-धीरे करके सीख रहा हूँ। मुझसे हज़ारों गलतियाँ होती है भाई, मैं भी धीरे-धीरे करके सीख रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने सब कुछ सीख लिया एंड आपको डायरेक्ट ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी उसी स्टेज पे हूँ, लाइक जिस चीज़ में आप हो सकते हो, या फिर मैं उस चीज़ को धीरे-धीरे करके क्रॉस कर रहा हूँ, एंड मैं धीरे-धीरे करके सीख रहा हूँ चीज़ें। तो मुझे भी थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है, एंड उस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस तरीके से आपको बता पा रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। सबसे बेस्ट भाई तो मेनली कंटेंट क्रिएशन ही है, एंड इसमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है भाई। मैं
पहले की अगर मैं थंबनेल देखता था, अगर मैं एआई से कोई भी पहला थंबनेल बना देता था ना, मैं डायरेक्टली चिपका देता था एंड मैं सोचता था कि इस लेवल का कैसे एडिट हो सकता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ बस सिंपल से तरीके से। एंड अभी धीरे-धीरे करके मैं और भी थंबनेल सुधार रहा हूँ। देखो मैं कोई थंबनेल आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं धीरे-धीरे करके सीख रहा हूँ एंड एडिटिंग भी सीखना चाहता हूँ एंड लाइक उस चीज़ के लिए तो थोड़ा-सा फ़ोन लगेगा एंड बहुत सी चीज़ें सीख रहा हूँ। लाइक भाई सबसे मेन तो सेल्स होता है भाई। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो तो ऊपर का जो भी माल मसाला है, टाइटल, थंबनेल, जो भी चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन, जो भी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें आप लोग लगा लो, वो एक सेल्स में ही आता है। आप प्रोडक्ट को एक बेच रहे हो, अंदर का चीज़ जितना अच्छा होगा तो लोग आके देखेंगे। बाहर जितने भी चीज़ सुधार लो, तो ये होता है भाई। मेरे लिए तो भाई मैं ही सोचता हूँ भाई थंबनेल अगर वो टाइटल्स वगैरह मेरे को तो मुझे तो सेल्स ही लगता है एंड वो जितनी चाहे अच्छी हो जाए, अगर अंदर का माल अच्छा नहीं होगा तो वो सब चीज़ें बेकार ही जाएंगी। अगर लोग क्लिक कर तो देंगे लेकिन कोई वीडियो नहीं देखेगा। तो सबसे मेरे लिए तो मैटर करता है कि अंदर का वीडियो मैं अच्छे तरीके से और बना पाऊँ। लेकिन रोज़ रोज़ थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मैं किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ एंड किस चीज़ के लिए, मतलब कैसे करूँ, क्या सोचूँ, मतलब बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मगर मैं रोज़ खुद को पुश करना चाहता हूँ, मैं अपनी स्पीच को सुधारना चाहता हूँ, मैं अच्छे तरीके से पॉज़ लेना नहीं चाहता, मैं मतलब सोच-सोच के बोलना नहीं चाहता। मैं अगर कोई टॉपिक ले रहा हूँ, अगर कोई अच्छी खासी टॉपिक ले रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ पे अच्छे खासे तरीके से बात करना चाहता हूँ एंड लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ एंड लोगों के रिव्यूज़ मिल रहे हैं, तो और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है एंड इस चीज़ पे। तो भाई हज़ारों चीज़ें हैं, मैं धीरे-धीरे करके सीख रहा हूँ। सो आपको भी एक ऐसा ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपको लगानी है अपनी लाइफ़ में। एंड भाई मैं बता दूँ ना, अगर आपको कोई भी चीज़ जो कर रहे हो, आपको जो बहुत अच्छा लगता है, तो बस इतना याद रखना, आप उस चीज़ से कभी कुछ गँवाओगे नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें उस चीज़ से अच्छा लगता है, प्यार है, तुम उस चीज़ को करना चाहते हो, जैसे-तैसे करके भी कंप्लीट करना चाहते हो और उसे सैटिस्फैक्शन लेना चाहते हो, डोपामाइन लेना चाहते हो, तो भाई उस चीज़ से तुम कुछ भी नहीं गँवाओगे। अगर नहीं करोगे तो गँवाओगे। देखो मैं, मेरे लिए बस 2 ही चीज़ें हैं भाई लाइफ़ में। अगर मैं करूँगा तो मैं जीत सकता हूँ या फिर हार सकता हूँ, जो 2 चांसेस हैं। लेकिन हारूँगा तो नहीं, मुझे इतना पता है, क्योंकि 3 चांसेस बन जाते हैं फिर। मैं हार सकता हूँ या फिर जीत सकता हूँ, लेकिन हार तो नहीं सकता। मैं ऐसे बोलूँगा चलो 2 ही चांसेस समझ लो, मैं जीत सकता हूँ या फिर मैं सीख सकता हूँ। ये है, अगर मैं करूँगा तो मैं सीखूँगा या फिर जीतूँगा एंड अगर मैं नहीं करूँगा तो सीधे-सीधे हारूँगा। डेड एंड, और कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो सबसे भाई बेस्ट है कि आप ट्राई करते रहो, हारते रहो, करते रहो। मुश्किलें हैं एंड सभी चीज़ों पे है। सो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करो कि आपको भी अच्छा लगे कि हाँ, इस चीज़ में मुझे करने में मज़ा लगता है एंड मैं कहूँ उस चीज़ को 1-2 साल तक करते रहो, सालों-सालों तक करते रहो। क्योंकि देखो मैं तो सोचता हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसे लाइफ टाइम करना चाहूँगा। लाइक इस चीज़ वीडियो बनाना एंड कंटेंट क्रिएशन एंड फिटनेस जो जिम है, मैं उस चीज़ को हमेशा करना चाहूँगा। मैं कभी उस चीज़ को क्विट नहीं करना चाहूँगा। देखो पॉज़ ले सकते हैं लाइफ में, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो पॉज़ ले लो, लेकिन कभी भी उस लेवल का पॉज़ मत लो एंड कभी भी उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। मुझे तो हमेशा करते रहना है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड अगर मुझे कोई चीज़ अच्छा लगता है तो भाई मैं उस चीज़ को हमेशा करना चाहूँगा। क्योंकि मैं उसे क्यों टाइमलाइन दूँ कि 4 साल करूँगा, 5 साल करूँगा, 2 साल करूँगा, भाई लाइफ़ टाइम कर सकता हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है करने में, तो मैं इसमें टाइमलाइन क्यों दूँ? एंड इतना बता दो कि अगर तुम कुछ चीज़ को सीखते हो ना, तुम्हें मतलब कोई भी इंसान दुनिया में तुमसे वो चीज़ नहीं चुरा सकता भाई, इतना जान लो। कोई भी उस चीज़ को नहीं चुरा सकता। अगर तुम अच्छे खासे तरीके से समझते हो, अच्छे खासे तरीके से डिज़ाइन करते हो, तो तुमसे कोई बेहतर कर सकता है, लेकिन तुम्हारा कोई टैलेंट चुरा नहीं सकता। तो उस चीज़ की चिंता मत करो कि तुम्हारा कोई टैलेंट बेकार से चल जाएगा। तुम वैसे भी और भी ज़्यादा टैलेंटेड रहोगे अगर रोज़-रोज़ करते रहोगे तो। अपने स्किल पे ध्यान दो, कोई अच्छा खासा स्किल चूज़ कर लो या फिर कोई हॉबी चूज़ कर लो, जिसमें तुम्हें लगे कि मैं इस चीज़ में बेस्ट बन सकता हूँ एंड मैं इस चीज़ को रोज़ करना चाहता हूँ। दैट्स इट। सो मेरे लिए तो मैंने जो था इन्वेस्टमेंट बताया एंड कई चीज़ें होंगी मैंने लाइफ में, धीरे-धीरे और भी अडैप्ट करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही मैंने बताया एंड चलो किसी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, गुड बाय।